माय यूट्यूब फैमिली। तो वेलकम करते हैं आपका मैं विश व्लॉग्स में। और आज हम आपको करवाने लगे हैं किचन टूर। किचन टूर हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी किचन की दीवार। अच्छा जी, जब मैं आई थी तो कुछ ऐसे हालात थे किचन के, ये मैंने आते सारे सारा सामान जो है ना वो अंदर रखना स्टार्ट कर दिया था। और शिफ्ट होने से पहले इस तरह के पूरी कबर्ड अंदर से, बेशक उन्होंने अच्छे तरीके से उनको करवाया था वाइट वॉश, लेकिन गंदी थी। और फिर मुझे तकरीबन 2 दिन लगे हैं, 3 दिन सारा सेट करने में, क्योंकि मैं सारा सामान फतेहजंग छोड़ के आई थी किचन का। और किचन का सारा सामान किचन की एंट्रेंस में जी एक स्लैब इस तरफ है ऐसे। बिल्कुल साथ ये शेल्फ 2 बनी हुई है यहाँ पे। ये मेरे बहुत प्यारे से जो है ना ये रखे हुए हैं जार से, ये देखें। ठीक है, ये मैंने विंटेज क्रॉकरी से लिए थे, ये चेक करें आप। यहाँ पे सेम ऐसा ऊपर भी पड़ा है। ओके जी, ये सबसे पहले अलमारी है, इसमें मैंने सारे डोंगे रखे हुए हैं। ये तामचीनी के प्लास्टिक के जो रेगुलर यूज वाले हैं वो सारे इधर पड़े हुए हैं, और जो फैंसी है वो बाहर वाली अलमारी में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट अलमारी में ये जितनी भी सारी प्लेट्स हैं ये आम रेगुलर यूज वाली हैं। डोंगे जो है ना, जो कुछ चीज़ें बनानी पड़ जाएंगी उसके लिए सारे जो है ना रेगुलर यूज वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, ये जो थर्ड अलमारी है इसमें सारे के सारे मैंने 1 डोंगे रखे हुए हैं, इस तरह वाले डब्बे जिनको हम कहते हैं। ये सारी अलमारी जो है ना ये 1 डब्बों की है। यहाँ पे मैंने सारे जो मसाले वगैरह हैं, चीनी पत्ती, कनौर क्यूब्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें ना वो सारी मैंने इस तरफ रखी हुई हैं। अच्छा जी, ये कुकिंग रेंज है। मेरा कुकिंग रेंज अभी तक आया नहीं है फतेहजंग से, जब वो आएगा तो मैं अपना कुकिंग रेंज जो है वो रख लूँगी। ये जो है ये मैंने छोटे छोटे से पल्ले टाइप के बनाए हुए हैं, कोई भी चीज़ जो है ना उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, अब ये सिंपल जो खाने वाले कपड़े होते हैं उनको मैंने दरमियान में से सिलाइयाँ लगा के और इसका ये बना दी। ये मैंने 3 बनाए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारे मसाला वाले डब्बे पड़े हुए हैं। जितने भी मसाले में, जैसे कि छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं रखूँ, मैंने ये डबल वाला पेयर ले लिया था। और इधर जितने मसाले मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे छुरी स्टैंड और टिश्यू का रैक रखा हुआ है। ये टोकरी जी, इसमें मैंने सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम 2 साइड कॉर्नर बनने हुए जिनमें मैंने ये बाकी इसकी जितनी भी चीज़ें थी ना, कप पोर्ट पेरच वगैरह, वो सारी टूट गई थी। इसको मैंने एज ए डेकोरेशन भी जो है ना वो इधर रख दी है। ये वाला जो कप है ये भी मैं विंटेज क्रॉकरी से लाई थी, इनके जो लंडे के बर्तन होते हैं ये वहाँ से ये मैं सारी चीज़ें लाई थी। अच्छा जी, इधर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मिक्स वाली चीज़ें पड़ी हैं। अभी प्रॉपर तरीके से किचन सेट हुआ नहीं है। इधर मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखनी है, लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग प्रोसेस था तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये वाली अलमारी भी मैं सेट करके रखती हूँ। अच्छा, इधर जितनी भी चीज़ें ये सारी कांच की पड़ी हैं, ये कस्टर्ड सेट्स पड़े हुए हैं, ये डोंगे पड़े हुए हैं, वो ऊपर भी डिशेज और डोंगे सारे पड़े हुए हैं। यहाँ पे प्लेट्स, कांच की प्लेट्स और डिशेस पड़ी हुई हैं इस अलमारी में। इधर ट्रे और ये सारी चीज़ें मिक्स पड़ी हुई हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो सेट हो रही हैं, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। ये जो 2 अलमारियाँ हैं, यहाँ पे सारे जग और आम इस्तेमाल वाले डोंगे पड़े हुए हैं। और इधर ये जो मेरी वो चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब की वीडियो के लिए इस्तेमाल करती हूँ, इधर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, ये दोनों रैक मैंने दराज से मंगवाए थे। यहाँ पे हर चीज़ जो है ना मैं हैंग कर देती हूँ आराम से, जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि फिर ढूंढने में जो है ना वो आसान। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारे पतीले रखे हुए हैं और डिशेस रखी हुई हैं। सारे पतीले, छोटी देग, सारी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, इस वाली जो कबर्ड है इसमें मैंने सारी अपनी जो मशीनरी है ना वो रखी हुई है। यहाँ पे ये ज़रा कम कम इस्तेमाल होती है। ये दोनों चीज़ें डेली इस्तेमाल में आती है, सैंडविच मेकर और ये वाला, इसमें मैं लहसुन अदरक ग्राइंड करती हूँ और टमाटर का पेस्ट बनाती हूँ, इसलिए ये दोनों। अच्छा जी, ये एक ड्रॉ है, इसमें मैंने सारी स्पून्स रखी हुई हैं। यहाँ पे सारे चमचे बड़े वाले पड़े हुए हैं। यहाँ पे रोटियों के पल्ले और खुश्क आटा और बेलना पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये सारा सामान ग्रॉसरी का पड़ा हुआ है, इसको भी सेट करना है। ग्रॉसरी लाई है, कुछ सेट होगी और कुछ करनी रह गई है। और यहाँ पे जो है ना वो सारे बड़े पतीले पड़े हुए हैं।
اچھا جی، یہ میرا ریک ہے. ریک پہ میں برتن جو ہے نا بہت کم لگاتی ہوں. دھو کے سارے برتن اس ٹوکری میں لگاتے ہیں اور یہاں سے جب خشک ہو جاتے ہیں تو پھر میں جو ہے نا وہ ادھر رکھتی ہوں. یہ سارا ریک ایسے. یہ واش بیسن، اس سے کپڑے بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں، اس لیے اوپر کپڑا باندھ دیا کیونکہ یہاں پہ پائپ فکس ہوتا نہیں ہے. ابھی اس جگہ کے لیے میں نے ڈیکوریشن پیس لا کے ادھر لگانے ہیں. یہاں پہ نا ہر کبرڈ کے پاس میں دل یہاں پہ پرنٹ کروا کے پیجز لگا لوں کہ ادھر اس میں کیا کیا چیزیں ہر کیبنٹ میں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ وہ چیز بھی پتہ چل جائے. اپنی طرف سے کافی مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن سم ٹائمز ہو جاتا ہے اوپر نیچے کچن. یہ انٹرس کے ساتھ پہلی سلیب ہے. یہ گلاس والے اسٹینڈ ہے دونوں، ٹھیک ہے. گلاس ابھی گندے دھل کے سارے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ میں نے کالی مرچیں، یہ میری دوائی اور یہ ساری چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ یہ میری جو ہے نا یہ ٹرے ادھر ہی ہوتی ہے ایسے. دروازے کے پیچھے یہ میں نے توے ہینگ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ آلو پیاز اور ٹماٹر والا جو ہے نا یہ پڑا ہوا ہے. یہ جو ہے نا اس میں نے سارے شاپر رکھے ہیں. یہ دیکھیں سارے شاپر اس میں، کیونکہ اس میں ایک عجیب سی ہمک ہے. جو مالک مکان نے مجھے بولا تھا کہ ہم اس میں آٹا رکھتے ہیں، لیکن میں نے اس میں کبھی آٹا رکھا نہیں ہے. یہ تھا جی آج کا کچن ٹور. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ڈیٹیل کچن ٹور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوں گی. لائک شیئر اور سبسکرائب مسٹ ہے.